आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस के बारे में। और अगर हम डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो हम देखते हैं कि ये एक हार्मोनल डिजीज है। हार्मोनल डिजीज का मतलब क्या है? मतलब ये कि हार्मोन जो है वो एक डिस्टर्ब हो जाएगा या उसकी प्रोडक्शन जो है वो उस तरह से सही नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी, और वो हार्मोन की बात करें कौन सा है, इंसुलिन, उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस। और अगर हम इस डिजीज की बात करें कि इसमें होता क्या है, तो इसमें जो बॉडी के सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ब्लड से, और इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, और जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं कि क्या हो गया, डायबिटीज। अब अगर हम ये बात करें कि बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, तो इसमें हम देखते हैं कि बॉडी का एक ऑर्गन है जिसे कि पेंक्रियाज कहा जाता है। अब अगर हम पेंक्रियाज की बात करें कि पेंक्रियाज जो है वो प्रेजेंट कहाँ है, तो जैसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि स्टमक के पीछे ये येलो से कलर का एक लीफ की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पेंक्रियाज कहा जाता है। और पेंक्रियाज जो है वो क्या करता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। और अब अगर हम ये देखें कि अगर कोई पर्सन जो है उसका अगर पेंक्रियाज जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब ये कि अगर वो इंसुलिन जो है जितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए उतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या फिर जो इनकरेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि क्या हो रहा है, कि शुगर का जो लेवल है वो ब्लड में हाई हो जाता है और उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। अब अगर हम इंसुलिन के वर्क की बात करें कि इंसुलिन जो है उसका फंक्शन क्या है, वो करता क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज के साथ मिलके सेल्स को इस काबिल बनाता है, मतलब सेल्स जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकें। अब ग्लूकोज की बात की जाए तो हम कहते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं फिर वो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर वहां से वो कहाँ पर आता है, वो ब्लड स्ट्रीम में आता है, और जो ब्लड स्ट्रीम में आता है तो फिर फर्दर सेल्स उसको जो है वो इसका इंटेक करते हैं और उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं, मतलब टू बी बर्न फॉर एनर्जी, मतलब ये कि उसको यूज करते हुए एनर्जी लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, इसी तरह से सेल्स जो है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो ग्लूकोज से लेते हैं। अब अगर हम साथ में देखें कि अगर इंसुलिन जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा होगा प्रॉपरली, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो सेल्स के पास नहीं पहुंच सकेगा, और जब वो सेल के पास नहीं पहुंच सकेगा तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से एक तो ये होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, दूसरा हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं उनको फ्यूल नहीं मिलेगा, और जब बॉडी के सेल्स को फ्यूल नहीं मिलेगा मतलब ये कि एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और अगर हम ये देखें कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं नर्व्स जो है वो क्या है, वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, मतलब ये कि जो सेल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम, हमारा असाबी निजाम, वो नर्व्स क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस कौन सी वाली हैं? इसमें कार्डियो वर्ड जो है वो हार्ट से निकला है, और वेस्कुलर ब्लड वेसल्स, मतलब ये कि वो वाली डिजीजेस जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड हैं वो हो जाएंगी। उसमें हम देखते हैं स्ट्रोक है, जिसमें ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाए तो उसकी वजह से होता है, इसी तरह से हार्ट अटैक। और हम देख रहे हैं क्योंकि अगर वेस्कुलर डिजीजेज हैं तो वेस्कुलर ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से लॉस ऑफ सर्कुलेशन हो सकता है आर्म और लेग में, जिसकी वजह से हो सकता है बॉडी का कोई पार्ट जो है उसको कट करना पड़े। इसके साथ साथ अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि वो कौन से वाले सिम्टम्स हैं जो पेशेंट शो करता है, तो उसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब ये कि उसको बहुत ज्यादा जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होगा, वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, उनकी एपेटाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा उनका जो वेट है वो कम हो जाता है, वेट लॉस होता है। इसके अलावा अगर हम फर्दर फंक्शंस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं फिटीग, मतलब ये कि वो जल्दी थक जाते हैं, और इसी तरह से हम ऊपर बात कर रहे थे कि ब्लाइंडनेस हो सकती है, उनकी जो विजन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, विजन ब्लर हो जाती है, मतलब ये कि उन्हें साफ नजर नहीं आता, उन्हें जो है वो धुंधला नजर आता है, उसे कहते हैं ब्लर विजन। अब अगर हम डायबिटीज मेलाइटिस की टाइप्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसकी 2 टाइप है, जिसमें से हम अगर टाइप 1 की बात करें तो जो टाइप 1 है उसमें हम देखते हैं कि उसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। उसे जुवेनाइल डायबिटीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ज्यादातर जो है वो अर्ली एजेस में होती है, और अगर हम एज की बात करें कि कितनी एज में होती है तो वो ज्यादातर बिफोर 40, मतलब 40 ईयर्स से पहले, और समटाइम्स देखने में आया है कि वो इवन 15 ईयर्स की एज से पहले भी होती है। अब अगर हम ये बात करें कि जो डायबिटीज में हम देख रहे हैं टाइप 1, उसमें टाइप 1 में होता क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो बॉडी के
इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जिन्हें के बीटा सेल्स कहा जाता है पेंक्रियाज के, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें कि इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो वाला सिस्टम है जो हमारी बॉडी को बचाता है डिफरेंट जर्म्स से, डिफरेंट डिजीजेस से। यूँ कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की आर्मी है जो कि जर्म्स वगैरह जब अटैक करते हैं तो उससे बचाता है। लेकिन जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ही ऑर्गन के पेंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और बीटा सेल्स क्या करते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर के हैं ये बीटा पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, मतलब बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज के, जो क्या करते हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वो फिर कहाँ पर भेजी जाती है, वो ब्लड सेल्स में, मतलब ब्लड वेसल्स में आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रेश कलर में दिखाए हुए ये वो वाले सेल्स हैं जिन्हें इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। अब जब ये सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जब बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका मास जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीशन जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मतलब ये कि इंसुलिन अब उतनी प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी के होनी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि उस जो इंसुलिन अवेलेबल है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इन पेशेंट्स में इंसुलिन प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो जाती है, तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो पेशेंट्स हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं डायरेक्टली उनके मसल्स में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर इंसुलिन का इनटेक करते हैं। और अगर हम बात करें कि किस तरह से इनटेक करते हैं, तो वो डायरेक्ट इंजेक्शंस लगाते हैं। अब अगर हम जेनेटिक बेसिस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो 50% चांसेस हैं वो किस वजह से होते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हमारे जितने भी ट्रेट्स हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। और जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 6 है उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो किस लिए है, वो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन रीजन है। मतलब वहां पे जो जीन प्रेजेंट है वो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है उसको कोड करती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं ल्यूकोसाइट वो किसके हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के। तो जब यहाँ पर मेल फंक्शन होगा उसकी वजह से जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था। इसी तरह से हम देखते हैं कि इंसुलिन जीन जो है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। और ये कहा जाता है कि सेकेंड जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी फैक्टर है, किसके लिए, डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 के लिए। और इसमें हम देखते हैं कि एक सेक्शन डीएनए का प्रेजेंट है इस जीन के जो रेगुलेटरी रीजन है वहां पर। और हम देखते हैं कि ये वाला जो जीन है जिसे कि हम कह रहे हैं कि इंसुलिन जीन INS, वहां पर क्या होता है, ये जो रेगुलेटरी रीजन है वहां पर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिन्हें VNTR भी कहा जाता है। अब ये जो VNTR है ये क्या करते हैं, ये मॉड्यूलेट कर देते हैं इंसुलिन ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, जिसमें हम कहते हैं कि जीन जो है वो ट्रांसक्राइब करके मैसेंजर RNA बना और फिर वो मैसेंजर RNA से फर्दर ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनता है और फाइनल फॉर्म में हमें क्या मिलता है, वो प्रोटीन मतलब इंसुलिन। तो ये वाला जो रीजन है जहां पर हम कह रहे हैं कि रेगुलेटरी रीजन, उसमें क्या होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट VNTR, उसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो मॉड्यूलेट हो जाएगी। मतलब ये कि वो वहां पर क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। और वो कहां पर है, थाइमस और पेंक्रियास में। मतलब ये कि थाइमस और पेंक्रियास में जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इंसुलिन का वो नहीं होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसुलिन या फिर हम कहेंगे कि इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगी। तो स्टूडेंट, और इसकी जो सेकंड टाइप है जिसे डायबिटीज मिलाइटस टाइप 2 कहा जाता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 एंड इट्स जेनेटिक बेसिस के बारे में।